राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम कवर कर रहे हैं यूपी टेट में आज 2018 का हिंदी सॉल्व पेपर, ठीक है ना, हिंदी का। तो देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हम जानते हैं कि उपसर्ग हमारा कहाँ लगता है, आगे लगता है, और प्रत्यय हमारा पीछे लगता है। तो प्रागैतिहासिक में जो है हमारा प्राक उपसर्ग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसकी कविता है, हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध की, अज्ञे की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो हम जानते हैं कि तुलसीदास ये हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है हमारा, तुलसीदास, अनामिका, परमिल, जूही का कली, अड़िमा, अप्सरा। हरिवंश राय बच्चन की हमारी क्या है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि। गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या है, चाँद का मुंह टेढ़ा। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का क्या है हमारा, सागर मुद्रा ऐसा कोई घर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो हम जानते हैं बहिष्कार में कौन सा संधि विच्छेद है, तो है हमारा बहिधन कार। तो ये हो जाएगा हमारा बहिष्कार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विदेही बनबास किसकी रचना है। तो हम जानते हैं कि विदेही बनबास ये हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है ना। और हम कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है, विदेही बनबास, परिजात, चुभते चौपदे और रस कलश, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी क्या है, मैथिली शरण गुप्त का क्या है, साकेत है, भारत भारती है, यशोधरा है, पंचवटी है, जयद्रथ है, ठीक है ना। रामधारी दिनकर का क्या है हमारा, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रेणुका है, हारे का हरिनाम। श्रीधर पाठक का क्या है हमारा, एकांतवासी, वनाष्टक, मनोविनोद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो कहता है कि पखवाज, पहिया, लिखावट। तो पखवाज होता है, पहिया क्या होता है, पखवाज क्या हमारा, जैसे पखवाड़ा होता है ऐसे बोलते हैं। तो पहिया हमारा शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। जैसे गाड़ी में पहिए प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा क्या है, गद्यांश, जैसे कि अस्पष्ट आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है हमारा, संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है, तथा भाषा का अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती है। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसमें विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो इस गद्यांश से हमको क्या करना है, जो गद्यांश है उसी में से हमको आंसर बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो प्रभावशाली भाषा है, अलंकरण है, या आत्मविश्वास है, या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है। तो संप्रेषण कला हमारा क्या है, एक हमारा अलंकरण है, यानी कि क्या है, इसमें पूछा क्या नहीं है। तो एक संप्रेषण क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन हमारी क्या है, एक प्रभावशाली भाषा है, आत्मविश्वास आदमी में होता है तब कम्युनिकेशन अच्छे से होता है। और एक क्या है हमारा, अलंकरण है, ठीक है ना। अलंकरण नहीं है, विचार और भावनाओं को व्यक्त करना ही हमारा क्या है, एक प्रकार का संप्रेषण है। इसमें जो पूछा गया है क्या नहीं है, कला नहीं है, तो ये है हमारा अलंकरण नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अनायास से होता है, अभ्यास से होता है, या भाषण से होता है, या विषय की अच्छी पकड़ से होता है। तो कम्युनिकेशन का जो स्किल है उसका डेवलपमेंट किससे होता है, हमारा अभ्यास से होता है। जब आदमी उसका क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करता है, यानी कि प्रैक्टिस करता है, तो कम्युनिकेशन हमारी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन हमारी क्या है, या, रा, ला, वा। तो इसमें या शब्द हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद करता है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो मृत्युधन, जो मृत्युंजय हो, कौन सा पद
समास है, यानी कि बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है या क्रमधारय समास है या फिर हमारा द्वंद्व समास। तो मृत्युंजय किसको कहा गया है? तो ये भगवान शंकर के नाम से है मृत्युंजय। तो ये हमारा क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह क्या है? मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव को कहा गया है। ठीक है ना। दशानन क्या है? दशानन क्या है? 10 आनंद, जिसके मतलब अर्थात रावण को कहा गया। और चक्रधर कौन है? यानी कि चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु को कहा गया है। ठीक है ना। फिर कहता है हमारा कि अलंकरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलन का होता है, अल का होता है, या आल का होता है, या अलम का होता है। तो हम जानते हैं अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि यह पुस्तक किसकी है? डाट डाट में रेखांकित शब्द में पद परिचय कीजिए। तो गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामी विशेषण है, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, संबोधन अव्यय। तो ये हमारा क्या है? सर्वनामी विशेषण है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विश्लेषण शब्द का विलोम होगा तो क्या होगा? व्याख्या करना, विवेचन करना या संश्लेषण करना। तो विश्लेषण शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है? संश्लेषण करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों और जीभ लगने से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दंत बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे कि मूर्धन्य वर्ग हमारी क्या है? रीटा वर्ग और राव खटी से आते हैं। ठीक है ना। दंत वह वर्ग है जिसमें ता, था, दा, धा, ना, हम उसको बोलेंगे और उसको हम देखेंगे हमारा कौन सा, जैसे दांत में हो रहा है अस्पष्ट या ओष्ठ हो रहा है ना। और हम जानते हैं कि हमारा कंठ वर्ण क्या है? आ, बड़ा आ, का वर्ग और हा विसर्ग ये है। ठीक है ना। अनुनासिक हमारी क्या है? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, जिसमें क्या हो? नाक में क्या होता है? कुछ कंपन होता है, उसे हम बोलते हैं अनुनासिक वर्ड। ठीक है ना। इसमें पूछा निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हम जानते हैं ऊष्म व्यंजन हमारी क्या है? शा, शा, हाँ, ये हमारी क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और इसके बाद आता हमारा अत्यधिक का विलोम क्या होगा? यानी अत्यधिक का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋतु का विलोम क्या होगा? तो ऋतु का विलोम हमारा क्या होता है? अनृत होता है। जैसे कि ऋतु का देख लेते हैं, अनृत होता है, ऋजु का हमारा वक्र होता है, एकत्र का हमारा विकीर्ण होता है, ऐक्य का हमारा अनेक होता है। ठीक है ना। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में हमारा जो उपसर्ग है वो हमारा क्या है? सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो आदमी जब बोलता है तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो ये हमारा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि तद्भव और उसकी तत्सम का कौन सा मेल गलत है? जैसे लुनाई क्या है? लवड़ता है, लौंग को लौंग कहते हैं, आत को अंतर बोलते हैं, आयुष को आदेश। तो इसमें हमारा लुनाई लवड़ता ये हमारा सब मेल गलत है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे लेखक और उनकी रचनाएं कौन कौन सा जोड़ा सही है। जैसे अस्कंदगुप्त का कहता है लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। संस्कृत के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर का है। रसिक रंजन ये हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। या अशोक के फूल ये हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये हमारे सारे जोड़े सही हैं। जो अस्कंदगुप्त है ये जो है हमारा जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है ना। तो हम अब देख लेते हैं कुछ रचनाएं और उनके जो है रचनाकार। ठीक है ना। जैसे जयशंकर प्रसाद का हमारा क्या है? अस्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, और क्या है? अजात शत्रु हैं, राजश्री हैं, या दुर्श्रावणी है, या विशाखा, ये इनकी रचनाएं हैं। और लक्ष्मी नारायण मिश्र की जो रचनाएं हैं मुक्ति का रहस्य है, गरुड़ है, गरुड़ ध्वज है, अंतर जगत है, मृत्युंजय आदि है। ठीक है। नेक्स्ट और रामधारी सिंह दिनकर का क्या हमारा क्या है? उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रेणुका है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, आत्मा की आंखें हैं, दिनकर की सुक्तियाँ हैं। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है? हर्षज्ञ है, रंजन है, अद्भुत है, आलाप है, विगविलास है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? हमारा अशोक के फूल है,
कल्पलता है, आलोक आलोक है, पर्व आदि हैं, ठीक है ना। इसके बाद है कवि और उसकी रचनाएं का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, फिर पूछा गया है। जैसे परिमिल क्या कहता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, शिवराज भूषण हमारे भूषण का है, या शब्द रसायन हमारे देव का है, या उधो शतक ये हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। तो इसमें हमारा क्या है, शिवराज भूषण। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो इसमें हम इसके बाद कहता है लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सब यही दे दिया है। आयोग का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद का है, बोलगा से गंगा ये हमारी राहुल सांस्कृत्यान का है, या सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का है, या दर्शन दिग्दर्शन ये रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका जो ऑप्शन है ये लास्ट वाला हमारा गलत है। दर्शन दिग्दर्शन दर्शन ये हमारे रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ये तो दर्शन दिग्दर्शन राहुल ये सांस्कृत्यान की रचना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हाँ मेरी यही विचार है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। नेक्स्ट कहता है इसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। और फोर्थ नंबर कहता है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है, तो इसमें ये ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा कि हाँ मेरा यही विचार है। तो इसका हो जाएगा कि मेरा यही विचार है, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें केवल कामा का प्रयोग किया गया है इसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृत का है। तो अधुनातन है हमारा प्रकृत का। अर्वाचीन शब्द का विलोम हमारा क्या होता है, प्राचीन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे शब्द उसके विलोम देखें। जैसे अर्वाचीन का प्राचीन, अधुनातन का पुरातन, अगन का अनघत, सनातन का अस्थायी, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। जैसे क्या है विभीषणी, बिरहड़ी, गृहणी या जगत गुरु। तो जगत गुरु हमारा क्या है, सही है। गृहणी भी हमारा सही है, विभीषण भी हमारा सही है, जो बिरहड़ी है ये सब हमारा क्या है, गलत है, ठीक है ना। इसके बाद युग में बताना है हमारा मुट्ठी गरम करना यानी कि रिश्वत देना, लुटिया डुबाना मतलब सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना हरा भरा काम करना, या माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो ये इसका ऑप्शन ये गलत है कि सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या होता है, हरा बाग। इसका मतलब होता है सब बाग लालच देकर बहकाना, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ये गलत है। और मुट्ठी गरम करना यानी कि रिश्वत देना, माई का लाल यानी कि साहसी व्यक्ति, और लुटिया डुबाना मतलब सारा काम चौपट कर देना या खराब कर देना। इसके बाद है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाइयाँ परेश्याम हरित दुत होई, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा यमक अलंकार है, सॉरी श्लेष अलंकार है। शेष और रूपक दोनों अलंकार ऑप्शन माना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गौशाला में कौन सा समाज, गौशाला। तो गौशाला में हमारा क्या है, जहाँ पे यानी कि गौशाला क्या है, जहाँ पे गाय का रहने का जो स्थान है तो ये गौशाला है। तो तत्पुरुष समास है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है देशभक्ति में कौन सा समास है, यानी कि देश के लिए भक्ति। तो देशभक्ति में भी हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है। तो ये रहा हमारा यूपी टेट 2019 का, सॉरी 19 नहीं 2018 का हिंदी का सॉल्व पेपर जो कंप्लीट हो गया। 30 क्वेश्चन हमारे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।